प्रकार से इस देश को अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है, उसके विरोधी हैं हम लोग। आज आप देखिए कि गोड्डा में अडानी का प्लांट बना और बिजली बांग्लादेश जाएगा, और अब तो बांग्लादेश ने भी इनकी बिजली लेने को मना कर दिया है। जब मोदी जी ने कहा था कि सबका खाता खुलेगा, ये लूट उसी दिन चालू हो गई थी, क्योंकि ये खाता खुलवाकर देश का पूरा पैसा अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहते थे। ये बात मोदी जी ने कह रहे अमृतकाल नहीं, ये मित्रता का काल चल रहा है। उनके प्यार में, मोहब्बत में, जज्बात में सारा जनता का पैसा उड़ा दिया। कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पर भाजपा काम नहीं दे रही कर रही, एक साजिश के तहत कहिए सरकार को बदनाम करना, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, जहाँ कांग्रेस शासित है या जहाँ सेकुलर सरकारें हैं, बिहार वहाँ पर ईडी है, आपका वहाँ सीबीआई है, मतलब हर तरह का। निशिकांत दुबे जी फर्जी कान थे, ये पूरा गोड्डा जानता था। आज पूरा देश जानता है कि निशिकांत दुबे जी फर्जी डिग्री पर सदस्य बने और उनकी सदस्यता। और जब मोदी जी घूम घूम के पूरे दुनिया में बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, उन्हें शर्म नहीं आती है? इस पे कौन उन पे टिप्पणी करते उनके लोग? ये चेहरा देख के बात करने वाली बातें अब नहीं चलेगी देश में। और देखिए इस वक्त ये राजेश ठाकुर जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और ये लोग राजभवन के पास आज धरना प्रदर्शन पर निकले हुए हैं। तमाम कांग्रेसी नेता पूरे झारखंड से आज वहाँ जुटान हुआ है। बैरिकेडिंग के पीछे कांग्रेसी नेताओं की भरमार है और देखिए ये कांग्रेसी नेता जो है कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और ये सभी भाजपा विरोधी नारे लगा रहे हैं। आज भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से ताली बजाकर भाजपा सरकार का विरोध किया जा रहा है। ये तालियों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ जो है नारा लगा रहे हैं। देखिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो भरा हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के झंडा है और राजेश ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान है और उसके साथ ही जुलूस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूरे झारखंड से लोग पहुंचे हैं यहाँ। पूर्व मंत्री सुबोध खान साहब, मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्र लेख और भी जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी पहुंचे हैं और आज ये मोराबादी के बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए आए हैं। लगातार वहाँ से नारे इसी तरीके से लगाते हुए आ रहे थे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता झंडों के साथ पहुंचे हैं। इस वक्त आपको कैमरे में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिख रहे हैं और इन सबों का आरोप जो है वो भाजपा सरकार पर है कि ये लोग अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें उनके हिंडनबर्ग को देखिए। और ये दीपिका पांडे आ गई हैं यहाँ। मैडम पहले बताइए किस चीज का विरोध करना आज पहुंचे हैं? घोर पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार से इस देश को अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है, उसके विरोधी हैं हम लोग। आज आप देखिए कि गोड्डा में अडानी का प्लांट बना और बिजली बांग्लादेश जाएगा, और अब तो बांग्लादेश ने भी इनकी बिजली लेने को मना कर दिया है। ये जो गोड्डा के लोगों ने अपनी जमीन दी, वहाँ पोल्यूशन झेला और कई तरह की परेशानियां वहाँ हुई, और आज अस्थिरता है कि क्या होगा। फेक इकॉनमी, ग्रोइंग इकॉनमी इस देश में प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, जिसके हम लोग विरोध में हैं और ये नहीं चलेगा। LIC और SBI जैसे विश्वसनीय संस्थान थे, उस बैंक को खत्म करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, वो हम नहीं चलने देंगे। आम जनता का पैसा लेकर के अडानी अंबानी को दिया जाएगा इस देश में अगर, तो ये हम नहीं चलने देंगे। हम गरीबों के साथ, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके साथ हैं और ये कॉर्पोरेट दलालों के साथ नहीं। निशिकांत दुबे ने मांग की है क्या मांग? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की। निशिकांत दुबे जी फर्जी कान थे। निशिकांत दुबे जी फर्जी कान थे, ये पूरा गोड्डा जानता था। आज पूरा
देश जानता है कि निशिकांत दुबे जी फर्जी डिग्री पर सदस्य बने और उनकी सदस्यता रद्द। जी तो देखिए ये दीपिका पांडे है कांग्रेस की महागामा विधायक और इरफान अंसारी पहुंचे हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं, विधानसभा भी चल रहा है तो वहां से सत्र शायद खत्म हो गया है, उसके बाद ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और अब जोरों शोरों से इस धरना प्रदर्शन को ये लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर सभी कांग्रेसी नेता जो हैं वो चढ़ गए हैं। जो जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर भाजपा काम नहीं दे रही कर रही है। एक साजिश के तहत के ये सरकार को बदनाम करना, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो बंगाल हो, जहाँ कांग्रेस शासित है या जहाँ सेकुलर सरकारें हैं, बिहार वहाँ पर ईडी है आपका, वहाँ सीबीआई है, मतलब हर तरह का देखिए जुल्म हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग लगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ 76 साल लोगों ने यहाँ शासन किया, लेकिन कभी भी किसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया हम लोगों ने। ये हमारी मंशा कभी नहीं रही है, लेकिन जो भाजपा कर रही है 24 में इसको जवाब मिलेगा। देखिए जो लोग ये कहते थे कि हम चौकीदार हैं, चौकीदार के नाक के नीचे से नीरव मोदी लेके पैसा भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, ना जाने कितने लोग भागे, और मोदी जी के खास मित्र अडानी जी ने तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया और मोदी जी के नेतृत्व में घोटाला हुआ। SBI LIC का लाखों लाख करोड़ रुपया जो आम जनता ने अपने जीवन के अंतिम सांस के लिए रखा था, वो पैसा का लूट हुआ है। और ये लूट एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जब मोदी जी ने कहा था कि सबका खाता खुलेगा, ये लूट उसी दिन चालू हो गई थी, क्योंकि ये खाता खुलवाकर देश का पूरा पैसा अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहते थे। ये बात प्रमाणित हो गई है और हम इसी के विरोध में आज आए हैं। जनता के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, जनता ही नहीं, सड़क पर 60-40 बोल रही है, 60-40 नहीं चलता। अरे वो अलग मुद्दा है, आप इधर कहाँ घुसा रहे हैं उस मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी यदि मर्द है तो बताए कि वो हिंदी की विरोधी है, वो बताए संस्कृत की विरोधी है, वो कहे हिंदू धर्म में बिना संस्कृत का कोई भी श्लोक है, तो भाजपा बताए कि संस्कृत का विरोध कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाजपा बताए ना कि संस्कृत के बिना कोई भी श्लोक है, वीर बनना जिंदाबाद। हमारे साथ कुमार राजा जी, कांग्रेस बहुत परेशान दिख रही है, अडानी अंबानी ये सब लेकर। मुझे आश्चर्य कि आप लोग परेशान कैसे नहीं है। अभी पैसा नहीं डूबा है ना कुमार राजा जी? देश की तो आप इंतजार करें डूबने का, उसके बाद परेशान होंगे। आश्वासन तो मिल रहा है कि पैसा किसी का नहीं चुक डूबा जाएगी, है। उसके बाद आप बोलेंगे। देखिए यही दिक्कत आज मीडिया के साथ है। इस देश की जनता की गाली कमाई के पैसे जिन्होंने SBI और LIC में जमा किया था, आज उन पैसों को खतरा है। मोदी जी ने कह रहे अमृतकाल नहीं है, मित्रता का काल चल रहा है। उनके प्यार में, मोहब्बत में, जज्बात में सारा जनता का पैसा उड़ा दिया। आपको पता है कि किनका पैसा था इसमें? लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाते थे। छोटे नौकरी करने वालों के जो महीने का सैलरी उससे उसका इंस्टॉलमेंट कटता था। गरीब अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते, उस पैसे को खतरा है आज। जो मन की बात करके घंटों घंटा मोदी चाटते हैं पूरे देश को, आज को इस बात पे जवाब दे रहे हैं। आज जन की बात करनी होगी, जन की मन की बात करनी होगी। कांग्रेस क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री आके जवाब देते रहेंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा उनको जवाब। कौन देगा जवाब? कौन जवाब देगा? जो सत्ता पे उसको जवाब देना होगा। और एक बात आप समझ लीजिए,
जब तक जनता को अधिकार नहीं मिलता है, जब तक ये सरकार सुनिश्चित नहीं करती है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि जनता का पैसा सुरक्षित है, तब तक ये लड़ाई हम लोग सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उन्होंने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया। बहुत पुराने बढ़ाए हुए वो लोग हैं और अनभक्त है वो लोग। आप समस्या समझिए, अनभक्त है, जो पापा जी बोलेंगे सही बोलेंगे वाले मामले में चल रहे हैं। लेकिन हमारा काम अलग है, हम विपक्ष में है, हमारा दायित्व बनता है कि सही गलती में अंतर करे। और जब मोदी जी घूम घूम के पूरे दुनिया में बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, उन्हें शर्म नहीं आती है? इस पे कौन उन पर टिप्पणी करते उनके लोग? ये चेहरा देख के बात करने वाली बातें अब नहीं चलेगी देश में। लोग समझ गए, जनता आपको असली चेहरा देख चुकी है, जनता पहचान चुकी है आपको। अच्छा, झारखंड में भी युवा सरकार को पहचान रही है। लगातार आप लोगों के विरोध में कभी कैंपेन चल रहा है, कभी सड़क पर है। पिछले दिनों 4 लाख से भी ज्यादा। मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया क्या पूछने वाले हैं आप। मैं तो मीडिया की मंशा समझता ही हूँ, क्या कीजिएगा, आपका चेहरा उजागर हो चुका पूरे देश में आज के दिन। लेकिन जब सवाल पूछा तो जवाब मेरा यह है मैडम, सवाल बुला देता है तुम कि जो 18-20 सालों में जिस तरीके से उलझा के झारखंड के हर चीजों को रखा गया था, वो 2-4 साल में जल्दी खत्म नहीं होता। हम लोग प्रयासरत है, हम लोग कटिबद्ध है। जब तक नौजवानों को अधिकार नहीं दिलाएंगे, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा पे काम नहीं करेंगे, इस प्रदेश के स्वास्थ्य पे अच्छा काम नहीं होगा, तब तक हमारा सरकार में आना विफल है। और अगर कभी जनता के बीच में, युवाओं के बीच में सरकार चुनना होगा, तो हम लोग हमेशा आपको सरकार के साथ नहीं, जनता की सरकार ने सर्वे किया, कहा कि युवाओं ने सपोर्ट किया नियोजन नीति का। फिर जब युवा ही ट्रेंड कर रहे हैं, 60-40 नहीं चलता। देखिए, पहली बार इस लोकप्रिय गठबंधन सरकार ने स्टेक होल्डर से उनके रिलेटेड पॉलिसी के बारे में पूछा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझिए, यहाँ क्या देश की समस्या है कि जिनके लिए पॉलिसी बन को पता ही नहीं क्या है। पहली बार ऐसा हुआ और 7 लाख नौजवानों ने अपना मत दिया है। उसके हिसाब से छात्रों की, नौजवानों की मंशा को देखते हुए सरकार एक कदम पीछे हटी और उनके फैसले का स्वागत किया। तो जो लोग कर रहे हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा कि मित्र, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम लगातार लगे हुए कि आपकी समस्या का हल करें। और जिस तरीके सारी नीतियों को उलझा कर रखा गया था, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम उसे सुलझाकर जनता के बीच में